नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश गाबा। कुछ दिन पहले सीएनबीसी आवाज़ ने एक रिक्वेस्ट किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो इसीलिए एक अपना ज्ञान दीजिए जो कि एक ट्रेडर को क्विट करना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जो कि ट्रेडर्स को वो नहीं होनी चाहिए। वेल, अच्छा एक मौका था तो मैंने एक ज्ञान दिया था वहाँ पर। एक आदत थी जो कि हम ट्रेडर्स को अपने आप से निकाल देनी चाहिए। जो हम लॉस करते हैं उसे वो बच जाए और प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ऐसी बात क्या है ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक स्टोरी बता देता हूँ। मुझे ट्रेडिंग में कुछ नहीं पता था। बहुत सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन था और बहुत पैसा कमाया था। फिर लोगों से पता पड़ा कि लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और मुनाफा बनाते हैं। एक बात तो पक्की है, जब भी कोई मुनाफा बनाता है तो तुतारी पर जोर जोर से बोल देते हैं कि पैसा बनाया, लेकिन जब भी कोई नुकसान करता है वो कभी किसी को नहीं बताता। तो हमको जो कहानियां सुनने को मिलती है वो ये होती है कि लोग हमेशा पैसा बनाते ही हैं स्टॉक मार्केट में। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई पैसा बनाता है तो किसी ने तो नुकसान किया है। हमको तो वो कहानियां सुनने को ही नहीं मिलती। तो वैसा मैं भी फंस गया। मुझे भी लगा सिर्फ पैसा ही बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर इजी बनता है, बहुत सरल बनता है पैसा। तो मैंने भी ट्राई किया, उनसे टिप्स लिया, उन्होंने टिप्स दिया मुझे, मैंने खरीदा, बेचा, पैसा बनाया। बेचने के बाद जब स्टॉक और भी ऊपर गया तो थोड़ा दुख हुआ। तो अरे, मुझे नहीं बेचना चाहिए था। अगर नहीं बेचता तो और मुनाफा मिलता। तो ऐसा ये मन में सबके होता होगा, आपके भी होता होगा। तो मैंने बेचना बंद कर दिया। खरीद के बाद बेचा नहीं, और ऊपर चला गया, बहुत खुशी हुई। लेकिन खरीदने के बाद अगर कॉस्ट के नीचे आ गया, हमारी जो खरीदी दाम होता है उसके नीचे आ गया, तब भी नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो होता ही है। और फिर वाकई में ऊपर चला गया। ये सिलसिला चलता रहा। तो ये आदत सी बन गई कि और भी ऊपर जाएगा। इसीलिए वो जो ग्रीड होती है कि नहीं, लालच, नहीं बेचना चाहिए, और नुकसान होगा, अरे डरो मत, वापस आ जाएगा, बाउंस कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। और उसके बाद जब मैंने नुकसान करने लगा तो ऐसे नुकसान करने लगा, ऐसा नुकसान करने का एक ऐसा ज़माना आ गया कि एक बार मैं अपने लिए एक दवाई लेने गया। केमिस्ट ने मुझसे 12 रुपए मांगे, सिर्फ 12 रुपए, और मेरे जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। वो मैं दिन भूल नहीं सकता। मैं केमिस्ट को अच्छी तरह जानता था, केमिस्ट मुझे अच्छी तरह जानता था। उसने कहा 2 रुपये मुझे बाद में भेज देना। मैंने कहा नहीं, मैं आता हूँ। मैं अपने छोटे भाई के पास गया, उसकी दुकान पर गया। वो सुबह 10:30-11 का वक्त था। मुझे लेनी थी एम्लोपिन दवा। वो होती है ब्लड प्रेशर की, और रोज एक छोटी दवा खानी पड़ती है। तो मैंने छोटे भाई को बोला मुझे 2 रुपये दे। तो उसने बोला क्यों, क्या बात है? ऐसे मुझे दवा चाहिए। तो उसने बैठो, मैं मंगाता हूँ। तो उसने मेरे लिए दवा मंगवाई। उस समय मुझे ध्यान है उनके कैश बॉक्स में सिर्फ 55 रुपए थे। उस दिन मैं रोया, लेकिन आंसू नहीं आए। मैंने पूरे के पूरे पैसे खत्म कर लिए स्टॉक मार्केट में, पूरे के पूरे। मैं, मेरी वाइफ, मेरा एक बेटा, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और एक बेटा, हम 6 जन, और पैसे नहीं। ये हालत हुई कैसे? स्टॉक मार्केट में, और कहीं नहीं। स्टॉक मार्केट, कोई आदत नहीं, सिर्फ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम सभी मुनाफा कमाने जाते हैं, लेकिन लॉस होता है। आप एहसास करेंगे कि लॉस होता है, एक रियलिटी है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तब मैं रोया, घर पर आया, और मैंने अपनी वाइफ को बोला ऐसा क्या कर सकते हैं हम, ये हम अपने खर्चे कम करें। तो उसने मुझे बताया कि हमारे पास 2 हाउसमेट्स हैं, एक गांव जा रही है, वापस आएगी तो हम उसे नहीं रखेंगे,
वो काम मैं कर लूँगी। और उस समय मैंने पहला चीज़ किया, अपने गीज़र अपने निकाल दिया, बॉयलर, तो बोला आज के बाद ठंडे पानी से नहाऊंगा। फिर 1.5 साल हमने, मेरी वाइफ ने घर चलाया सिर्फ दाल और चावल और कुछ नहीं, सिर्फ दाल चावल, कुछ नहीं खाया 1.5 साल। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 500 रुपये दिन का दे दो, मैं घर चला लूंगी। ये कब की बात है? 2000, साल 2000 की। मेरी उम्र उस समय 47 थी, 47। लेकिन घर में आकर मैंने तय कर, उसने बोला कि मैं कमा लूंगी 500 में, मैं कर लूंगी। तो उसकी एक मिठाई बनाना आता था उसे, उसने वो मिठाई बनाना शुरू की और उससे घर के ऑर्डर लेने लगे अपने दोस्तों से। तो उससे घर चलता था, 500 रुपया मिल जाता था, उसका घर चल जाता था, बस यही था 500 रुपये दिन का, और कुछ नहीं। लेकिन घर आकर मैंने तय कर लिया, अगर मैंने नुकसान किया है स्टॉक मार्केट में तो किसी ने तो पैसा कमाया होगा। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कमा सकता? तो उस दिन मैंने तय कर लिया 16 से 18 घंटा मेहनत की 3 साल के लिए, और मेहनत कर करके जो आज मैं पहुंचा हूं वो उसी मेहनत का नतीजा है। एक बात तो आपको बता देता हूं, इस स्टोरी के पीछे मकसद क्या है। मकसद यही है कि लाइफ में होप होना जरूरी है। होप होता है कि मैं वहां जाऊंगा, वो बत्ती नजर आनी चाहिए गुफा के बाद। रात को अंधेरा होता है, सुबह होती है, वो होप होता है कि सुबह होगी। अंधेरा चला जाएगा, कल सुबह सूरज उठेगा, रोशनी देगा, ये अंदाजा होना चाहिए कि यस होप है। अगर होप नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा होप था कि मैं पैसा बनाऊंगा, उस होप ने मुझे मन में आग जलाए रखी, और मैं यहां पहुंचा हूं 20 साल के बाद। लेकिन वो होप जरूरी है, लेकिन यही होप मार्केट में काम नहीं करती। यही होप आपको मार्केट में धोखा देगी। अगर आपने कुछ स्टॉक ले लिया, 100 रुपए क्या है, उसका दाम आपने 100 रुपए में खरीदा है, और उसका दाम नीचे आकर 70 हो जाता है, उस समय आप होप करते हैं कि शायद एक होप करूं कि ये 100 फिर चला जाए तो मैं बेच दूंगा। ये जो होप है वही आपको धोखा देगा, दुखी करेगा, और 100 का दाम आने वाला नहीं। मेरा एक रूल है मार्केट में, जब भी मैं अपने आप को होप करता हूं कि ये मेरा काश ये मेरा हो जाए स्टॉक मार्केट में, उसी से मैं अपना ट्रेड क्लोज कर देता हूं, लॉस बुक कर लेता हूं। मार्केट में होप काम नहीं करता, जिंदगी में करता है। यस, जिंदगी में अगर होप ना हो तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। आपका होप होगा कि आज मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूं, शायद मुझे नौकरी मिल जाए, वो मन में रहता है होप। आप जाओगे आज मेरा भी उस बिजनेसमैन से मिलने जाऊं, इससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट शायद मुझे मिल जाए, वो एक होप होती है, वो होप काम करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में होप काम नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? स्टॉक मार्केट में जो दाम होता है वो ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, और नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। उस पर तो आपका कंट्रोल है ही नहीं। ध्यान दीजिए इस बात को, स्टॉक मार्केट के दामों पर आपका कंट्रोल है ही नहीं। आपका कंट्रोल सिर्फ अपने आप पर है। मेहनत कीजिए, होप कीजिए, और आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। सवाल ही नहीं उठता कि आप फेल हो, इम्पॉसिबल बात है। मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण, मेरे पास कुछ नहीं था, 10 रुपया है, आज भी मैंने वो 10 रुपया संभाल के रखा हुआ है। वहां से मेरी शुरुआत हुई है। 20 साल पहले, उम्र मेरी उस समय 47 थी, लेकिन मन में एक आग थी, एक होप था कि मैं करूंगा, मैं इस मार्केट में जीत के रहूंगा, ये मार्केट मुझे हरा नहीं सकता। ये होप था। लेकिन मार्केट में ये होप काम कभी नहीं करेगा।
अगर आज अपने मन से मार्केट में आप होप को निकाल दें, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ये तो एक ही है। अब मैंने तय कर लिया कि मैं आते दिनों में हमेशा कुछ ना कुछ एक ट्रेडिंग ज्ञान देता रहूँगा, इंग्लिश में और हिंदी में। कल मैंने इंग्लिश में दिया था, आज वही हिंदी में दूंगा। तो एक दिन इंग्लिश और एक हिंदी करूँगा, लेकिन ये देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए। मेरा वेबसाइट है prakashgaba.com। कभी कभी मौका मिले तो आइए prakashgaba.com पे, लेकिन अपने मन से ये होप निकाल दीजिए और अपना एक होप जो अंदर मन के अंदर है वो जगा दीजिए। मेहनत कीजिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। इम्पॉसिबल बात की कुछ चीज़ ही नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत से, लगन से, और कुछ नहीं। थैंक यू।